क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया था, 26 पे आते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, नामिका दीपांशु, बस 2 ही लोग हैं। तो इसका इक्वेशन जब लिखिए तो सब लोग जल्दी से, इस क्वेश्चन का। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको नोट्स में ऐड कीजिएगा। ऐड टू योर नोट्स, अपने नोट्स में जरूर इसको ऐड कीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को। एक बार इसका इक्वेशन लिखो तो कैसे लिख रहे हो सब लोग। इसका कैसे लिख रहे हो बताओगे, बताइएगा कोई मुझे इसका इक्वेशन। अनामिका, इसका कैसे लिखोगी बताइए। फोर्टीन बाई टू 2a प्लस 13d, ऐसा लिखोगे आप इसका। बस इतना ही, इसका है क्या आएगा, इक्वल टू 161। बताओ दीपांशु कैसे लिखेंगे। S14 माइनस S7 इक्वल टू 161। नेक्स्ट 7 टू, हाँ ये सही है, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखेंगे। देखो, अगर बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा क्या बोला है क्वेश्चन में। बोला है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 63। यहाँ पे एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट। मैं बार बार आप लोग को इसको इम्फेसाइज करता हूँ। ये जो वर्ड है फर्स्ट, इसका मतलब होता है शुरू से। इसका मतलब है वो क्या होता है, शुरू से। तो शुरू से 7 को कितना हो गया, S7 तो चलो आपका हो गया 63। अब बोल रहा है कि सम ऑफ नेक्स्ट 7। अब 7 गो के बाद 7 गो आता है, तो 7 का 7 क्या आएगा, A8 आएगा, प्लस A9 आएगा, प्लस A10 आएगा, डॉट 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 ऐसे करके ए कहाँ लग जाएगा, 14 लग जाएगा। तो इनका सम कितना है, तो इनका दे रखा है 161। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, चलो देखो कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस A7। तो यहाँ तक का तो सम बोला है 63 है, और नेक्स्ट 7 मतलब ए वाले, मतलब नेक्स्ट 7 मतलब क्या होगा, नेक्स्ट 7 मतलब ए वाले, इनका सम कितना है 161। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा A1 से लेकर कहाँ तक होगा, नहीं ऐसा बताओ तो, लास्ट कहाँ तक जाएगा, ये A14 तक जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 63
प्लस 161, यहाँ तक हो जाएगा। तो इसको हम S14 बोल सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ। तो जो नेक्स्ट 7 जो दे रखा है इसने, इसका मतलब ये है कि A8 से लेकर A14 तक का सम इतना दिया है। तो अगर हम S14 में से घटा देते हैं S63 को, मतलब S7 को, तो क्या हमारे पास जो बचेगा वो 161 बच जाएगा, मतलब नेक्स्ट 7 वाला, ये वाला। बताइए, आ रहा है समझ में सब लोगों को? अनामिका, नियासा, भारती जी, ठीक। तो यहाँ पे हम दो इक्वेशन लिखेंगे, क्या क्या हमको गिवन है और कैसे। तो अगर हम पहला इक्वेशन लिखे सॉल्यूशन में, इसको अपने नोट्स में जरूर ऐड कीजिएगा, नोट्स में, ठीक है सब लोग। तो एक तो दिया है कि चलो S7 हम लोगों का 63, इसका इक्वेशन हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, 7/2 इंटू 2A प्लस कितना हो जाएगा, 6D हो जाएगा, इक्वल टू 63। अब काटोगे तो इसे कट उठ जाएगा 7 से 9 बार में, और आपका ये 2 से कॉमन लेकर कट जाएगा, तो बच्चे क्या क्या जाएगा, A प्लस 3D इक्वल टू 9 बच जाएगा। ये 2 यहाँ से कॉमन होकर कट जाएगा इससे, तो यहाँ से आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब बोलोगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसके जो आगे का है वो इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर दे रखा है। बोला है कि नेक्स्ट 7 टर्म, मतलब अभी आपको समझाए हम कि S14 में से घटा दो S7, इसी को हम बोलते हैं नेक्स्ट 7। क्यों भाई, 7 को तो दे दिया है शुरू का और 7 को बाद का, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा 160, सॉरी, ये 7 को शुरू का और 7 को बाद का, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका S7 हो गया। और ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया A8 A9 डॉट 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 कहाँ तक, A14 तक। तो हम अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें, तो इसको हम बोल सकते हैं S14, इसको हम S14 बोल सकते हैं। तो अगर S14 में से S7 मतलब शुरू का A7 को घटा दे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा यही 161। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया नेक्स्ट 7 टर्म का सम कितना है, 161। टोटल में से शुरू का 7 को घटा देंगे, उसी को हम बोलेंगे नेक्स्ट 7। ये आप लोग समझ में आ रहा है जी? अनिकेत, आदित्य, अभी पे आप ज्वाइन किए हो, बताओ। अनिकेत, आदित्य, चलिए आगे देखिए, इतना हो गया। अब S14 का फॉर्मूला हम लिखना पड़ेगा, इसका तो वैल्यू हमको पता है, S7 दिया गया हमको 63, तो S14 का फॉर्मूला हम लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं S14 इक्वल टू 161 प्लस S7। यहाँ से S14 का फॉर्मूला क्या होगा, 14/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 13D इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 161, अब प्लस S7 है 63। अब 2 से काटोगे तो कट जाएगा आपका 7 पर में, और यहाँ से आपका इक्वेशन हो जाएगा 7 × 2A प्लस 13D इक्वल टू, ये कितना हो गया, 3 और 1 4, 6 6 12 और 1 1 2, इतना हो जाएगा। 7 से काटिए, 7 3 का 21, 7 2 14, यहाँ से आपका इक्वेशन आ जाएगा 2A प्लस 13D
इक्वल टू 32, और ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से ए और डी निकाल लोगे और जो पूछा बता दोगे। बताइए, इसका आगे तो बना लोगे ना सब लोग। तो इसका आगे का जो होता है रेस्ट आपका होमवर्क है, बना लीजिएगा। बन जाएगा सब लोगों से इसके बाय का। ठीक, ए और डी निकाल दो, उसका जो भी पूछा है बता सकते हैं। पी का क्या पूछा, 28 टर्म, ए प्लस 27 डी हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। 26 हो गया था, नेक्स्ट 27। ये ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग बहुत सारा किए हो, तो ऐसा मुझे बताना नहीं पड़ेगा, लग रहा है कि ये कि बताना पड़ेगा। ए एन दिया गया है यहाँ से, हमको 20वां टर्म बताना है। सम ऑफ 20 टर्म बताना है यहाँ से, देखा जाए तो हमसे S20 पूछा है। S20 का फॉर्मूला क्या होता है, 20/2 2a प्लस 19d। ए और डी निकालना होगा आप लोगों को। अब इससे आप लोग ए और डी तो निकालने आपको आता ही है। एन टर्म दिया गया है, एपी का ए एन दिया गया है। ए एन आपका कितना जी, -4n प्लस 15। अब ए कैसे निकालेंगे, ए को हम क्या बोलते हैं, इसको इसी को ना, ए को हम बोलते हैं A1। तो एन की जगह 1 रख दीजिए, यहाँ से जैसे 1 रखोगे A1 आ जाएगा। -4 इंटू 1 प्लस 15, ये आपका आ जाएगा 11, और इसी को हम बोल देंगे ए। डी निकालना है तो पहले आपको A2 निकालना पड़ेगा, तब A2 -7 करेंगे, तो -4 इंटू 2 प्लस 15, ये आ जाएगा 7। अब अगर डी निकालना है तो हमको A2 -7 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 7 - 11। तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4। अब बताइए, बन जाएगा। ठीक, तो ऐसे ए एन दिया गया है तो भी हम ए और डी निकाल सकते हैं, एस एन दिया गया है तो भी हम ए और डी निकाल सकते हैं। जब एस एन दिया रहता है ना, तो थोड़ा सा उसमें केयरफुल हमको होना पड़ता है। उस समय हमारा जो S1 होता है वो तो ए का वैल्यू हो जाता है, आपको पता होगा। और S2 A2 नहीं होता है। S2 का फॉर्मूला लेकर वहां से, उसका S2 का फॉर्मूला क्या होता है, 2/2 2a प्लस 1d लिख के वहां से हमें ए जो निकाले हैं पहले उसको रखना पड़ता है, फिर वहां से डी आता है। तो बस थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, बाकी सब दोनों का था। एस एन का फॉर्मूला में देखोगे तो एन स्क्वायर आता है, ए एन वाले में सिंपल एन आता है। तो ये आपका लीनियर होता है, देखो यहाँ पे एन का पावर 1 है, लीनियर होता है ये वाला। और यही अगर एस एन होता तो क्या होता, वो क्वाड्रेटिक होता। इसके आगे बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बस इसके वैल्यू को यहाँ पर रख देना है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। जो रेस्ट है वो आपका होमवर्क है। जरूर बनाइएगा, चेक कीजिएगा आंसर इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल का फोटो तो प्रिंट इसका लेना पड़ेगा हमें। एक काम ना करते हैं आदित्य, सारे एग्जाम्पल बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग हम सारे बताएंगे अच्छे से, जो क्वेश्चंस मैंने बोला भी है। तो पहले इसको कर लेते, ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, फिर बता देंगे, ठीक है। इसमें प्रिंट नहीं है ना, फिर मुझे प्रिंट लेना पड़ेगा, उसका स्कैन करना पड़ेगा, उसमें टाइम खत्म हो जाएगा आप लोगों का। नंबर क्वेश्चन था 26 था ना, 27, 28। अब ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है देखो, तो 28 नंबर क्वेश्चन 2 बार पूछा है एग्जाम में, 2014 से पूछा, भी पूछा है। चलिए बनाइए तो सब लोग, ज़्यादा टाइम नहीं देते, इसको 2 मिनट देते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा अपनी, ठीक है सब लोग। एन निकालने में हम लोग को टाइम लगता है, और एन दे दिया है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, सब लोग बनाइए इसको, 2 मिनट काफी है।
श्रेया सृष्टि अभी क्लास ज्वाइन नहीं की है। चलिए एक बात बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन मुझे जिससे मैं पूछूंगा ये बताइएगा, ठीक है? आंसर बताइएगा कि फॉर्मूला पहले कौन सा लगाया है। एसएन का दो गो फॉर्मूला होता है। आदित्य बताओ तो। नॉर्मल वाला लगाए हो, फिर क्या निकाले वहां से? डी निकाले हो। ठीक। डी कितना आया है? ये सब तो दिया हुआ है, देखो ए हो गया S14, नॉर्मल लगाए होगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाए होगे S14 बराबर 14/2 2 प्लस 13D। तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना आ रहा है? ये तो हो गया आपका 1505 बराबर 7 × 2A। फर्स्ट में दिया है 10 प्लस 13D। तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना आ रहा है बताइए सब लोग तो। आपको कितना आ रहा है? देखते 15 आ रहा है। यही आ रहा है, सही है। हाँ जी भारती जी, यही है भारती जी आपका भी। ठीक। अगर डी डी 15 आ गया तो क्या पूछा हमसे? 25 टर्म पूछा, आराम से बना लो। अब A25 निकलना कितना आसान है। A प्लस 25 से हो कम 24D। ए पता है कि 10 है, प्लस 24 इंटू डी का वैल्यू हो गया 15। यहाँ से आपका जो भी आंसर है लिख दीजिए। कितना आंसर आ रहा है यहाँ से इसका? 370। यही आंसर आ रहा है शिल्पी, यही आंसर आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बन गया, सब कुछ तो डाउट नहीं होगा इसमें। आसान सा क्वेश्चन, देखो 2 बार पूछा है। ठीक, 2 साल पहले आप लोग जो सीनियर रहे होंगे एग्जाम दिए होंगे, ये वाले सीनियर, इससे पहले वाले जो सीनियर रहेंगे 2 साल के पहले वाले, है ना, उनमें आया था एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। ये एनसीईआरटी का है। देखो भाई, ये एनसीईआरटी का है। इसको रहने देते, इसका आगे वाला कराते हैं आप लोगों को। एनसीईआरटी में हम करा दिए होंगे आप लोगों को। चलिए इसको सब लोग बनाइए।
और डी बताना है। तो एन बताने में टाइम लगता है जब क्वेश्चन दिया रहता है तो आप लोग ने 4 मिनट बताना शुरू कीजिए। 4 मिनट मैंने ज्यादा दे दिए। 4 मिनट नहीं लगेगा, दिमाग लगाओगे तो 2 मिनट बन जाएगा। और डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला आप यूज करते हो। 2 मिनट ज्यादा ही है इसके लिए। बनाइए सबको। दो हजार चौबीस। बन गया सब लोगों का? तो बताइए भारती जी, कौन सा फॉर्मूला लगाए वैसन के लिए? एन निकाले हो गए, कौन सा फॉर्मूला लगाए वैसन के लिए? n/2 एस एन का इंटू ए प्लस एल। इससे जल्दी बना होगा और आप लोग का एन का आंसर एक बार आया होगा। इसका वैल्यू कितना दे रखा है? सम ऑफ द टर्म 120 दे रखा है। तो यहाँ से n कितना आया है? n/2। ये तो हो गया आपका -5 और ये आपका लास्ट टर्म है ना 45। n कितना है भारती जी? 6 आया। बाकी लोग का भी 6 ही आया है n? ठीक है। अब अगर n 6 आ गया तो कहीं से आप निकाल लो a का वैल्यू। चाहो तो नॉर्मल इसमें इससे निकाल, लास्ट टर्म का प्लस निकाल लो a का वैल्यू। फिर आप लोगों ने एल से क्या किया होगा? एल दिया है 45, यहाँ से आपने क्या निकाला होगा? ये तो दिया है, डी निकाला होगा। ए प्लस n-1 इंटू डी 45। ए का वैल्यू था -5 प्लस n है 6 तो 6-1 और डी हमें निकालना है इंटू डी इक्वल टू 45। तो यहाँ से आपका डी कितना है बताइए? डी 10 आ रहा है। आ रहा है आपका लोग का वैसे डी डी का वैल्यू 10 आ रहा है। अनामिका, हमसे पूछा क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, दोनों निकल गया। आसान सा क्वेश्चन है। तो मुझे लग रहा है एपी में आप लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो। लेकिन हमें इतने क्वेश्चंस को अपने नोट्स में ऐड नहीं करना। नोट्स में वही एनसीईआरटी का नोट्स रहेगा और इधर एक आध जो क्वेश्चन होते हैं वही सब नोट्स में जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा नोट्स में। बस इसको बनाकर भूल जाओ कि आगे कभी ऐसा क्वेश्चन है याद आएगा। कभी ना तो बनाए थे ऐसा क्वेश्चन। 29।
तो ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं, मतलब आपको बस पता करना होगा एसएन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी बन जाएगा, उससे पता चल जाएगा। आइए देखो, तो ये तो बना ही है वाला क्वेश्चन हम लोग, ए बी एन सी टी क्वेश्चन बनाए हैं ना हम लोग, सॉल्व किए ही थे। अगर एसएन दिया गया तो यहाँ से क्या ए और डी निकाल सकते हो, इसको हम सॉल्व कर लिए एक बार, हो जाएगा ये वाला। यहाँ से ए और डी निकाल लो, फिर बनाते रहो अपना। बताइए, हो जाएगा। एक क्या दिन बोल रहे हैं, दीपांशु, न्यासा, अनामिका, अनिकेत, हो जाएगा ना। इसको कर लिए तो क्या टाइम वेस्ट करें, आगे बढ़ते हैं। ये भी हम लोग कर लिए हैं, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। चलो इसको देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सब सारे सेम क्वेश्चन देखो तो, अभी अभी जो किए वही वाले क्वेश्चन है, जो अभी 30 नंबर दिखाए सेम वही क्वेश्चन है ना। तो ये भी कर लोगे, सब जगह एस एन दिया गया है, यहाँ पे ए एन दिया गया है, तो ये तो बना लोगे आप लोग। ए एस एन है, यहाँ से ए वन ए और डी निकाल लोगे यहाँ से। ये तो बहुत आसान है, अभी हाल ही में वो ऐसा क्वेश्चन किए थे, यहाँ से भी ए और डी निकाल दो, यहाँ से भी ए और डी निकाल लो, और ए और डी निकाल लो, जो पूछ रहा है बता दो उसको। 10 टर्म 20 S 20, यहाँ पे भी पूछ रहा है, हो जाएगा। बताइए जी श्रेयस स्टीव, हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। आदित्य, अनामिका, दीपांशु, हो जाएगा ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। यहाँ पे एस एन दिया तो S1 आपका ये होता है, S2 निकाल के फिर वहां से S2 का पुनः लिखकर डी निकालते हैं। और ए एन वाला तो आपको अभी कराया, ये वाला क्वेश्चन जो इसका 2 नंबर है, तुरंत अभी भी करे किए हैं। तो किधर गया क्वेश्चन है वाला, ये रहा, कि जब ए एन दिया हो तो कैसे इसे ए और डी निकालेंगे। यहाँ पे ए वन निकालते हैं, ए टू निकालते हैं, डी के लिए ए टू माइनस ए वन करते हैं, और ए वन ही ये हो जाता है, तो हो जाएगा सब लोगों से। ठीक है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, ये आपका रहता है होमवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31, हाँ इसको जरा दिमाग लगाओ, तो इसको कैसे बनाएंगे, हल्का सा मतलब घुमाया क्वेश्चन को, जिससे पूछूंगा चलो ही बताएगा। बताओ सीरियस स्टिस में कैसे इसका एपी कैसे लिखेंगे। आप लोग थोड़ा चुप रहिएगा बच्चों, श्रेया सृष्टि बताएंगे इसको, श्रेया बताएगी इसका एपी कैसे लिखेंगे। श्रेया, अगर हमको एपी का 2-3 गो टर्म लिखना हो शुरू से, A1 A2 A3 कैसे लिखेंगे। तभी ना वहां से ए और डी निकालेंगे, बताइए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, लग रहा है दिमाग से रेसिस्टिक बताना पड़ेगा इसको। हाँ, दिमाग काम किया। 18, 36, हाँ बस हो गया हो गया, डॉट डॉट डॉट, जहां तक पूछा। अब ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बोला है, ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ 2 का पहाड़ा है या 9 का पहाड़ा है, बोल रहा है कि उसके मल्टीपल 2 और 9 दोनों होना चाहिए। तो इसमें गुणा कर लो, 2 9 18 हो गया, 18 का पहाड़ा लिख दो। 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 3 54। ठीक है, पहले जो हम लोग जो क्वेश्चन किए थे इधर, जैसे आपको दिखा रहे हैं हम, जैसे ये सब जितने हमने क्वेश्चन किए थे 8 नंबर, जरा देखिए इन सबको, ये जितने भी 8 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें क्या था, एक नंबर था, मल्टीपल ऑफ 8 पढ़ा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तरीका 24, 8 8 चौका 32, ऐसे लिखते थे, ये भी बन गया है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ बोला है कि नहीं, 2 का भी मल्टीपल हो और 9 का भी हो, माने 2 का भी पहाड़ा में आता हो और 9 का भी पहाड़ा में आता हो, दोनों में एज वेल एज 9। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 के पहाड़ा में भी आता है, 9 के पहाड़ा में भी आता है।
तो बोलो सर उसके लिए इसका तो हम क्या करेंगे, 2 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, 18 आएगा। 18 आपका 2 के पहाड़ा में आता है और 9 के पहाड़ा में आता है, और सबसे छोटा नंबर है। 18 मिल गया, अब 18 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तीन 54, ऐसे करके अब बना लोगे, बताओ तो। अब हो जाएगा ना। S7 निकालना है, ए और डी पता चल गया, S7 निकाल लो। अब यहाँ से S7 निकाल लीजिएगा सब लोग। 7/2 2a + 6d, ए और डी पता है आप लोगों को, निकाल लीजिएगा 7 यहाँ से। बताइए। ठीक है, तो जो बचा है पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। 32 हो गया है। ये तो बना लोगे आप लोग। 33 देखो तो। चलो मुझे, मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा, किसी एक का एपी। दो गो क्वेश्चन है इसमें, दोनों का एपी बताएगा जिससे मैं पूछूंगा। ठीक है। फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन इतना। चलिए, इसका एपी किससे पूछे, किससे पूछे, आसान सा है। बताओ आदित्य, इसका एपी क्या होगा। 1, हाँ, 3, 5, कहाँ तक जाएगा ये। 49 तक। अब बताओ, हमें पूछा है कि सबको जोड़ो, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा जोड़ने के लिए। जोड़ना है ना भाई। तो पता करना पड़ेगा कितना टर्म। बताओ क्या निकालेंगे सबसे पहले। सबसे पहले निकालेंगे n। सबसे पहले निकालेंगे n। अब n कैसे निकालेंगे। n निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा an का फॉर्मूला, चाहे लास्ट टर्म का फॉर्मूला। l है आपका 49, a और d पता है, a + n - 1 × d = 49। a का वैल्यू है आपका 1 + n - 1। गैप कितने का है जी, दो दो का गैप है। इवन इवन या ऑड में दो दो का गैप होता है। तो हो जाएगा n - 1 × 2 = 48 हो जाएगा ये। यहाँ से 2 से काट देंगे इसको 24 बार में, तो n का वैल्यू आपका आ जाएगा 24। अब निकालेंगे S24, है ना। पता चल गया कि इसमें टोटल कितना टर्म है, 24। हाँ, कितना है, 25 होगा। हाँ, N25 हो जाएगा, 24 और 25। अब यहाँ से S25 निकाल दो। 25/2 2a + 24d। a + l से निकाल दो। अच्छा, यहाँ पे a + l क्यों लगा पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्योंकि इसका जो लास्ट टर्म है a 49 है, इसीलिए। अगर लास्ट टाइम 49 नहीं दिया रहता तो नहीं लगा पाते। इससे निकाल लो, बन जाएगा। सब पता ही है, यहाँ पर दीजिए इसका वैल्यू। ठीक है, ए है आपका 1 + 49, ये आपका 6 से 25 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर। ऐसे इसका बना लोगे, बताओ तो। एपी इसका क्या हो जाएगा, 101 से लेकर 103, और ये कहाँ तक जाएगा, 199 तक जाएगा। चलिए, हो जाएगा सब लोगों से। पहले n निकालेंगे और फिर a। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन एपी में आएगा, आप लोग देखिएगा। आपको हम पूछेंगे कि बताओ ऐसा बनाए हो कि नहीं। आप लोग n निकाले थे वैसा, उस तरह का। तो एपीओ में ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें एपी का वो यूज करके क्वेश्चन पूछेगा, और आजकल ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वे लोग। 33 हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, और ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। देखो तो, 33 34 दोनों देख लो एक ही बार में।
मतलब इसने क्या किया है ना, बुक में ऐसा इसने प्रिंट दिया है, जो शुरू में क्वेश्चन दे दिया उसको फिर से दे रहा है, तो क्या किया जाए बताओ। इन दोनों क्वेश्चन देखिए तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इसमें बोला है कि शो कीजिए कि सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 1000 आर डिविजिबल बाय 3 जितना। इसका मुझे एपी में पूछता हूँ, बताया मुझे, बताओ एपी बताओ इसका। 34 का एपी क्या होगा? नियशा बताओ तो एपी क्या होगा इसका 34 का। 3 से भाग लगना चाहिए, ध्यान देना, 3 से भाग आएगा, ऑड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, 1 और 1000 के बीच में 3 से भाग लगने के साथ साथ ऑड भी होना चाहिए। बताओ एपी क्या होगा? नियशा दिमाग लगाओ, बताओ एपी क्या होगा इसका। एक वैसा एपी जो 1 से 1000 के बीच में आता है, ऑड है, और 3 से भाग भी लग रहा है। पहले एपी बताओ, उसका बोला है कि उसका सम आएगा इतना प्रूफ करना। हाँ 9, 15, सब ऑड है, 21 ऐसे जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये? ऑड होना चाहिए, 3 से भाग लेना चाहिए, तो इसके पहले आता है 999, देखो तो ऑड है क्या है? हाँ ऑड तो है, 3 से भाग भी लग जाएगा, ए रहा इसका एपी। अब इसका सम निकाल लोगे। हाँ हाँ थ्री भी, हाँ थ्री का है, छोड़ दिए भाई, थ्री भी होगा। 3, 9, 15, 21, ये देखो 1 और 1000 के बीच है, 3, 9, 15, और सबका सब ऑड है। सबका सब क्या है जी, ऑड पूछा था, पूछा ऑड है कि नहीं, ऑड है, इंटीजर है सब, और सब में 3 से भाग लग रहा है। तो बोल रहा है कि इन सबको जोड़ो, यहाँ से एस एन निकालो, और बताओ कि प्रूव करो कि इतना आएगा, 83667। तो आप इसको जोड़िएगा ना, पक्का इतना ही आएगा, देखिएगा जोड़कर सेम इतना ही आएगा। तो जो ऐसे मतलब इसका एस एन निकाल के बता देना कितना आ रहा है, तो इसको बना लीजिएगा सब लोग, ठीक है, ये आपका रहेगा होमवर्क। एस एन निकाल लोगे ना यहाँ से सब लोग, एस एन निकालना, और ये इतना आएगा, तो आपको हो जाएगा प्रूफ, 83667 बन जाएगा। श्रेया सृष्टि, सृष्टि कुमारी बनेगा, अनिकेत, सृष्टि का वाई नहीं है, सृष्टि बताओ बनेगा। ठीक, ये बताओ 35 नंबर क्वेश्चन सब लोगों से बनेगा। S6 दिया है एंड S16 दिया है, ए और डी निकाल लो। 35 में S6 दिया है 36, बोला है सम ऑफ 6 को टर्म 36 है, एंड दैट ऑफ माने वह सम 16 को टर्म का, S16, ये आपका है 256। यहाँ से ए और डी निकाल लीजिए। अच्छा एक चीज देख रहे हो कि 6 को जोड़ने पे 36 है, 16 जोड़ने पे 256 है, मैंने इसका डी प्लस में आएगा, तो यहाँ से ए और डी निकाल लीजिए, और ए और डी निकाल लो, क्या पूछा है, सम ऑफ S10 पूछा है, बन जाएगा। S10 पूछा है, बताइए, आसान सा क्वेश्चन। यहाँ से ए और डी बस आपको निकालना है, नॉर्मल फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ए और डी का दो गुण कैसे बनेगा, एलिमिनेशन में सब सॉल्व करके वहां से ए और डी निकाल के यहाँ पर स्ट्रिंग रख दीजिए, वैल्यू आ गई, खत्म। तो ऐसा कुछ अच्छा क्वेश्चन लिखिएगा ना नए टाइप का, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। कहाँ तक हो गया हम लोगों का, 35 तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो 36, 37 देखो, ये सब पुराने क्वेश्चन है, इसको फिर से पता नहीं क्यों रिपीट कर रहा है, इधर पढ़ के देखिए, बनेगा सब लोगों से ये वाला। देखो कितना दे रखा है, A4 दिया है, A9 दिया है, वहां से ए और डी निकाल लो। A4 दिया है आपको,
-15, A9 दिया है आपको -30, यहाँ से ए और डी निकाल लो, इसमें रख दो, S17 पूछा है, हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था 36 होगा जी। हम कस्टमर पर नहीं, अगर हो जाएगा, नहीं हो तो बताओ, बताते हैं। ठीक, श्रेया से ठीक तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा इधर से, नहीं है नामिका की तरफ से, दीपांशु की तरफ से। इसको देखो तो, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन इतना डिविजल बाय 7, 7 से भाग लगने वाला 50 और इसके बीच में 500 के बीच में, तो क्या पहला नंबर क्या होगा? 7 8 56, 7 9 63, ऐसे आगे बढ़ते जाइए। 500 में दीजिए 7 से भाग, पूरा पूरा भाग नहीं लग पाएगा। 7 7 49, 1 0, 7 एकम 7 3, 3 घटा दो इसमें से, तो 500 में 3 घटाओ कितना आएगा? 497, इसमें 7 से भाग लग जाएगा, अंतिम कितना हो जाएगा? 497। अब इसका एसन निकाल दीजिए, बोला जोड़ दो, इसको बता दो एसन कितना आएगा। डन, कोई डाउट? ठीक, तो बस अब आप लोग को अपना स्पीड बढ़ाना है, स्पीड, कैलकुलेशन एरर ना हो, मिस्टेक ना हो, और स्पीड बनी रहे, और उस पर ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 हो गया, 38, इसको सब लोग बनाइए। अभी इसको आप लोग बनाओ तो जरा देखते हैं कौन बना सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, बनाइए। आप लोग को हम टाइम थोड़ा देते हैं इसके लिए। दो 2025 में पूछा था, पिछले साल। चलिए सब लोग बनाइए इसको, टाइम देते हैं इसके लिए आप लोगों को हम 4 मिनट का। ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोग किए थे बहुत पहले एनसीईआरटी में। एक एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज था 5.3, उस पे क्वेश्चन नंबर 3 था, और 3 में 12 13 को क्वेश्चन दे रखा था। उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको थोड़ा करने में लेंदी लगा था, टाइम लगा था, वही वाला क्वेश्चन वर्ड्स में दिया है, आपको हम दिखाएंगे उस क्वेश्चन को। सेम वही क्वेश्चन है।
अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाते हैं जो हम लोग पहले किए हैं, वो भी बेसिक में हम लोग किए हैं, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के। इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में ही किए हैं। देखिए तो ये वाला क्वेश्चन, कुछ याद आया? ए एन दिया गया है 4, डी दिया गया है, एस एन दिया गया है। अच्छा, अभी वाला क्वेश्चन क्या है? देखोगे यहाँ पे ए एन दिया गया है 4, डी दिया गया है और एस एन दिया गया है। सेम क्वेश्चन है। ए एन दिया गया है 4, डी दिया गया है 2, एस एन दिया गया है -14। अगर इसको देखो तो ए एन दिया गया है 4, डी दिया गया है 2, एस एन दिया गया है -14। तो हम सेम क्वेश्चन है कि नहीं बताओ? 100% सेम है। तो एनसीईआरटी का जो एक मतलब जो बेसिक जो क्वेश्चंस है उसको क्या किया इसने, वर्ड में कन्वर्ट करके दे दिया। इसमें पूछा था हमको बताओ एन क्या होगा, फाइंड एन। सेम क्वेश्चन है। A4 दिया गया है 4, डी दिया गया है 2, एसएन दिया गया है -14। 38 नंबर 2025 सीबीएसई 2025 में पूछा है। और एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 5.3 उसका 3 का 8 नंबर क्वेश्चन है। सेम 100% सेम क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर इसका एसएन का फॉर्मूला लगाओगे, कोई फॉर्मूला लगा लो, वहां पर 2 को अननोन हो जाएगा। हम बोलोगे सर ए एन वाला लगाते हैं, तो ये भी लगाओगे तो देखो ना यहाँ पे आपको ए और एन पता नहीं है। यहाँ भी ना आपको ए पता ना एन पता है। तो बोलोगे भाई सर एक चीज और दिया है ना, ए एन दिया है, यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आपको ए ना ए पता है ना एन पता है। तो यहाँ से क्या करोगे, ए का या एन का किसी का वैल्यू निकालेंगे। हमने ए का वैल्यू निकाला है 6 - 2n, और इसी को हमने यहाँ पे रख दिया है 6 - 2n यहाँ पे। इसका बाद आपका इक्वेशन केवल n के टर्म में हो जाएगा इस तरह का। और यहाँ से आपका n का 2 आंसर आ रहा होगा, एक -2 आ रहा होगा और एक 7 आ रहा होगा। सब लोग का n का आंसर 7 आ रहा है, देखो तो। दीपांशु, नामिका, श्रेया, सृष्टि, अनिकेत, आदित्य। थोड़ा लेंदी तो है लेकिन आएगा आंसर। सेम यही क्वेश्चन है, n7 आ गया। अब ये बताओ अगर n7 आ गया, फिर मेरा क्वेश्चन है, और हमसे क्या पूछा है इसने, n7 आया होगा और a आप लोग ने निकाला होगा, a का वैल्यू -8 आया होगा, a भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में। हमसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, S20 निकालना है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखना ध्यान से, कुछ लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि चलो ये वाला फॉर्मूला लगाए थे, S20 निकालना है ना, ये लगाए थे फॉर्मूला। अब वहीं पे हो जाएगा पूरा गड़बड़। देखो एक क्वेश्चन है आपका, तो आपका यहाँ से n का वैल्यू आ गया 7 और आपका a आ गया -8। ठीक है, इतना आ गया। अब कुछ लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सर S20 पूछा ना, ए लगाते हैं, S20 बराबर 20/2, ए लगा देते हैं, a प्लस ए एन। अब फिर क्या करेंगे, बोले ऐसे करेंगे 10 इंटू ए का वैल्यू हो गया आपका कितना जी, -8, और ए एन दिया गया है, इसने कितने दे रखा है, 4 दे रखा है, ये लगा देंगे। कितने लोग लगता है कि सही है, बताइए जी। सृष्टि सही है, श्रेया सृष्टि, कि गलत है कुछ? आदित्य सही है, गलत है आदित्य?
अनिकेत, गलत है कि सही है? अच्छा, गलत क्यों है? बताओ जी। आदित्य, अनामिका, नियासा, दीपांशु, गलत क्यों है? हाँ, देखो यहाँ पे ध्यान देना है। ये जो आप लोग जो an का वैल्यू 4 लिख रहे हो ना, यहाँ पे ध्यान देना, सब लोग बहुत बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पे घुमाया है क्वेश्चन को। an का वैल्यू 7 होने का मतलब, an का वैल्यू 4 होने का मतलब कहीं से नहीं है कि आपका A24 है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं है। अगर यहाँ पे 20 लिखे हो तो यहाँ भी 20 आया है, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? A20 आना चाहिए, 20वां टर्म। ये जो आप an4 निकाले हो ना, ये इसके लिए n = 7 के लिए है। ये A7 का वैल्यू 4 दे रखा है। और हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा 20 टर्म का, बताइए। S20 पूछा है। ये आप लोग समझ में आ रहा है? जितने लोग क्लास में है बताइए। श्रेयस से समझ में आया? ठीक है। भारती जी, शिल्पी, समझ में आया? हाँ, ध्यान देना है। ये जो an दे रखा है 4, इसका मतलब ये नहीं है कि सर 20वां टर्म में, लास्ट टर्म में कल कोई S100 पूछ दे तो वहां पे क्या an का वैल्यू 4 यूज करोगे? नहीं। यह an जो 4 दिया गया है, अभी हमने निकाला n = 7 के लिए दिया गया है। तो अगर S20 हम निकालना है तो पहले फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? a प्लस A20 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, A20। अगर इसका यूज कर रहे हो तो, अगर इसका भी नहीं करते इसको ऐसे बना लो, 20/2। इसमें तो हमेशा सेफ रहोगे। अगर ए और डी से निकालते हो तो गड़बड़ होने का चांस नहीं है। 19D, ये सबसे आसान होगा। क्या हो जाएगा? 10 × 2a, 2 × -8 प्लस 19, और डी का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो हो जाएगा 10 × -16 + 38, ये 22 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 220। सब लोग समझ में आया? बताइए। ऐसा क्वेश्चन में घबराओगे नहीं ना? हो जाएगा बुक का क्वेश्चन। ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो बेसिक क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया करो। एनसीईआरटी क्या करता है ना, बेसिक के क्वेश्चन को वर्ड्स